नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के आगर जिले के नलखेड़ा कस्बे में, जहां मां बगलामुखी का मंदिर है। आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं? उज्जैन से नलखेड़ा आप कैसे पहुंच सकते हैं? नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर में होने वाले यज्ञ अनुष्ठान हवन के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप भी यहाँ किसी भी समस्या के निवारण के लिए यज्ञ हवन करवा सकते हैं। उसका कितना खर्च होगा आज हम आपको सब बताएंगे। उज्जैन से नलखेड़ा मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और आज हम आपको बताएंगे कि माँ बगलामुखी को प्रसाद के रूप में क्या क्या चढ़ता है। हम आए हैं बगलामुखी माता के दर्शन करने, और आज हमको भैया बताएंगे कि बगलामुखी माता को क्या क्या चीज़ें चढ़ती है और क्या क्या चीज़ें प्रसाद में चढ़ती है। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ पे दीदी क्या पीला विशेष चढ़ता है माता रानी को। पीला अच्छा। पीताम्बर है तो उनको पीली चीज पसंद होती रहती है। अच्छा यहाँ पे जैसे पीले लड्डू का भोग लगता है माता रानी को, जी पीली माला चढ़ती है जी। उसके बाद यहाँ पे पीले श्रृंगार होता है माता रानी का, रोजाना पीला होता है। उसके अच्छा बाद पीली चुन्नी चढ़ा सकते हो, आपके ऊपर है वो। अच्छा यहाँ पे पीला ज्यादा चढ़ाया जाता है माता रानी को। जी। और मैंने सुना है कि हल्दी की गांठ भी चढ़ाते हैं हल्दी माता माला जी। चढ़ती है ना दीदी माता रानी को, हल्दी अच्छा की जब पेरी पेरी रहती है उनको, अच्छा, प्रिय है उनको। उसका क्या कारण है? उसका दीदी मनोकामना के लिए विशेष चढ़ाते हैं। यहाँ पे किसी किसी प्रकार की मनोकामना मांगना रहता है ना, उसके अच्छा लिए विशेष चढ़ाते हैं, उससे मनोकामना पूरी होती है माता रानी की। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच हमको इतनी अच्छी जानकारी देने के बिल्कुल दीदी। लिए। जय माता दी। सो गाइस, ये है माँ बगलामुखी का प्रवेश द्वार, और यहाँ दाएं हाथ पे है हनुमान जी का मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन है। और यहाँ 24 घंटे रामायण जी का पाठ होता रहता है। तो आइए आप भी हमारे साथ कीजिए हनुमान जी के दर्शन और कहिए जय जय सिया राम, जय हनुमान। तो चलिए अब करते हैं माँ बगलामुखी के दर्शन। तो ये है गाइस बगलामुखी का बाहर का प्रांगण, और अब हम जाएंगे अंदर दर्शन करने। माँ बगलामुखी मंदिर कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण के कहने पर माँ बगलामुखी की पूजा की थी, और उनके आशीर्वाद से वे सभी विपत्तियों से एवं कष्टों से मुक्त हुए और अपना राज्य पुनः स्थापित किया। माना जाता है कि माँ बगलामुखी की मूर्ति स्वयं सिद्ध है एवं स्वयं प्रकट हुई है। इस मंदिर का इतिहास 5000 साल से भी अधिक पुराना है। इस मंदिर के अनेक रहस्य हैं, जो कि बहुत प्रचलित है। कहते हैं इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे दिल से जो भी मनोकामना मांगता है, वो माँ जरूर पूरा करती हैं। यह मंदिर स्मशान क्षेत्र में स्थित है। माँ बगलामुखी तंत्र की देवी है, अतः यहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठानों का भी अधिक महत्व है। इस मंदिर की स्थापना स्वयं युधिष्ठिर ने की थी। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख है, जिनमें से एक माँ बगलामुखी है। यह मंदिर विश्व के उन 3 प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जिन्हें सिद्धपीठ कहा जा सकता है। तो आइए मेरे साथ कहिए जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ जगदम्बा। यहाँ देश विदेश से अनेक दर्शनार्थी आते हैं, जो कि अपनी इच्छाएं एवं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना एवं अर्चना करते हैं। माँ जगदम्बा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ के ही राइट साइड में विराजमान हैं भगवान श्री भैरवनाथ, जो कि माँ की रक्षा करते हैं और जगदम्बा की सदा सहायता करते हैं। तो आप भी कीजिए उनके दर्शन और कहिए जय बाबा भैरवनाथ। माँ का यह त्रिशूल, जिसमें स्वयं 3 देवियों का वास होता है, जो कि है माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एवं माँ काली, तीनों माँ की ऊर्जाओं से ये त्रिशूल ओतप्रोत रहता है। और आइए जानते हैं इस मंदिर के महत्व के बारे में यहाँ के पुजारी जी। जय माँ पीताम्बरा पंडित जी, आप यहाँ के कुछ महात्मा बताएंगे, कुछ इतिहास बताएंगे माँ बगलामुखी मंदिर का, कि यहाँ का क्या महत्व है, इसके बारे में प्लीज कुछ बताएं। ये जय माता दी। ये बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा, यहाँ पे माता रानी का अष्टम महाविद्या बगलामुखी माता है। यहाँ पे माता रानी त्रिशक्ति के रूप में विराजमान है। लक्ष्मी सरस्वती के साथ में बगलामुखी माता है, जो विशेष शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए माता रानी की आराधना की जाती है। जी। सभी भक्त यहाँ पे माता रानी की यहाँ पे विजय प्राप्ति के लिए आते हैं। जो भी उनकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पर माता रानी की आराधना करने के लिए सभी लोग आते हैं। यहाँ पे विशेष रूप से माता रानी का यज्ञ हवन आदि करते हैं सभी। जी, तो पंडित जी इसका कुछ विशेष यज्ञ होता है या सामान्य होता है? सामान्य भी होता है, और विशेष मनोकामना है तो उसके लिए विशेष यज्ञ भी किया जाता है। अच्छा, वो किस चीज के लिए होते हैं? विशेष जैसे भी व्यापार वृद्धि के लिए, राजनीतिक में सफलता प्राप्ति के लिए,
न्यायालय में सफलता प्राप्ति के लिए किया जाता है बगलामुखी माता की आराधना। जी। संतान के लिए भी यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, संतान प्राप्ति के लिए भी यहाँ पे माता रानी की पूजा होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच पंडित जी, इतनी अच्छी आपने हमको इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। पुजारी जी से मंदिर के महत्व जानने के बाद अब हम करेंगे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, जो कि अत्यंत प्राचीन मंदिर है एवं यहाँ पर श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ विराजमान हैं एवं अपने बाल्य स्वरूप के साथ भी विराजमान हैं। तो एक बार मेरे साथ कहिए, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। ये है माँ का मंदिर का मॉडल, जो कि फ्यूचर में बनने वाला है और माँ के मंदिर के ही बाहर ये मॉडल के रूप में रखा गया है। सो इस प्रकार से माँ का मंदिर फ्यूचर में बनने वाला है। तो जब भी आप बगलामुखी माँ के दर्शन करने जाएं, यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें एवं माँ के चरणों में इसका समर्पण करें और कहें, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। सो अब चलेंगे हम मंदिर के बैक साइड में, जहाँ पर होती है विशेष तंत्र हवन पूजा। और आइए मेरे साथ और कीजिए यहाँ के भी दर्शन। माँ बगलामुखी मंदिर का तंत्र हवन एक शक्तिशाली पूजा विधि है। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु अपने कष्टों एवं बाधाओं को दूर कराने के लिए यहाँ यज्ञ पूजन कराते हैं। यहाँ कुछ हवन शत्रु के नाश के लिए, शत्रु पर विजय पाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए, जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए, वशीकरण, मुकदमे, राजनीति में जीत, संतान की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, सर्वकारी सिद्धि, दोष निवारण, सर्व कामना की पूर्ति आदि यहाँ विभिन्न प्रकार के विशिष्ट हवन होते हैं, जिनका प्रारंभिक शुल्क 2500 रुपये है। फिर आपके अनुसार है कि आपको कौन सा हवन कराना है। यहाँ पीले वस्त्रों में ही माँ का हवन पूजन किया जाता है। कहते हैं इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे दिल से जो भी कामना मांगता है वो ज़रूर पूरी होती है। यह मंदिर स्मशान क्षेत्र में स्थित है। माँ बगलामुखी तंत्र की देवी है, अतः यहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठानों का अधिक महत्व है। इस मंदिर की स्थापना स्वयं युधिष्ठिर ने की थी। सो गाइस, बगलामुखी मंदिर के लेफ्ट साइड में ही इच्छापुरती महादेव का मंदिर है और उसी से आगे चलते हैं तो वो विशेष स्थान है जहाँ पर यज्ञ पूजन हवन किया जाता है। सो गाइस, ये है इच्छापुरती महादेव का मंदिर और आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ विशेष पूजन एवं अनुष्ठान किए जाते हैं। आइए हमारे साथ देखते हैं कहाँ होते हैं यज्ञ एवं हवन। तो गाइस, ये है वो स्थान जहाँ पर यज्ञ पूजन एवं विशिष्ट अनुष्ठान किए जाते हैं। कहते हैं माँ बगलामुखी को पीला वस्त्र अत्यधिक प्रिय है, तो जो भी भक्त यहाँ पीला वस्त्र धारण करके आता है, माँ उससे विशिष्ट रूप से प्रसन्न होती है एवं आशीर्वाद देती है। तो आप भी जब भी यहाँ आए पीला वस्त्र धारण करके आएँ। और गुरुवार को यहाँ पर विशिष्ट रूप से अनुष्ठान का दिन है, सो आप गुरुवार को यहाँ पर विशिष्ट यज्ञ पूजन अवश्य करवाएं। आइए अब करते हैं इच्छापुरती महादेव के दर्शन। कहते हैं जहाँ शिव है वहीं शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव स्वयं निवास करते हैं। तो ये भी अत्यंत प्राचीन मंदिर है जो कि भगवान शिव का है और आइए यहाँ भी दर्शन करते हैं। सो ये है भगवान शिव का मंदिर और यहाँ लेते हैं हम उनके आशीर्वाद। मंदिर के गेट पर ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है जहाँ पर लोग पीले धागे बांधकर अपनी इच्छा एवं मनोकामना की प्रार्थना करते हैं। अब आइए यहाँ भक्तजन से पूछते हैं कि उनके क्या अनुभव रहे हैं। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। तो मैम आप बताइए कि माँ का क्या महत्व है और यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं? जी, हमें आते हुए काफी साल हो गए। यहाँ पे माँ पीताम्बरा है। ये द्वापर कालीन है और भगवान कृष्ण ने जब पांडवों पे बड़ा संकट काल चल रहा था, तब कृष्ण के कहने पे पांडवों ने यहाँ पर आके साधना की थी और उसके फलश्रुति में माँ ने उनको विजय का कवच दिया था। तो सभी अपने जीवन की स्वस्थता, प्रसन्नता और विजयी होने की भावना से यहाँ पे आके हवन करते हैं, अपनी साधना करते हैं और माँ के चरणों में अपनी मुरादें मांगते हैं। और माँ का ऐसा स्वरूप है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ कालिका का ऐसा स्वरूप है कि वो हमेशा अपने भक्तों को भर देती है और हर व्यक्ति यहाँ आके अपने आप को परिपूरित पाता है और अश्रुपूरित नेत्रों से जाता है जब उसकी करुणा को महसूस करता है। तो मेरा तो सालों का अनुभव यही है। माँ तो जगदम्बे, इसके लिए कहना ही क्या है, माँ माँ और माँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ पीताम्बरा।
माँ बगुलामुखी पीताम्बरा माँ। जय माँ पीताम्बरा। हम पिछले कई सालों से जो है पीताम्बरा बगुलामुखी माता के जो नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में स्थित है जी और पूरे देश और दुनिया से यहाँ पर असंख्य सनातनी भक्त माँ के दर्शन करने में आते हैं। जी यह माँ जो है द्वापर युग कालीन माँ है और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कृष्ण ने पांडवों को कहा था कि आप माँ देवी माँ का आह्वान करो, जिससे तुमको युद्ध में निश्चित रूप से विजय मिलेगी। क्योंकि माँ शक्ति स्वरूपा है, शक्ति का प्रतीक है माँ। जी तो माँ के आशीर्वाद से पांडवों को युद्ध में विजय भी प्राप्त हुई, श्री कृष्ण के साथ में थे और माँ तीन रूप में है यहाँ पर, महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती। जी तीनों देवी के रूप है और जो है इनको त्रिदेवी हम कह सकते हैं। और प्रचलित नाम इनका पीताम्बरा माँ है, क्योंकि सब पीले अंगों को, पीले वस्त्रों को, पीले वस्त्राभूषण जो है माँ के श्रृंगार में यूज किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं और बहुत ही मनोकामना पूर्ण करने वाली है माँ, सर्व सिद्धि प्रदात्री है। और माँ के बारे में कुछ भी कहना यानी शब्दों को आकार देना संभव है ही नहीं। माँ की महिमा इतनी है, अपरंपार है, अनादि माँ है, ये जगदम्बा है, पराम्बा है, दीक्षा स्वरूपा है, धर्म स्वरूपा है, रक्षा स्वरूपा है। जय माँ बगुलामुखी पीताम्बरा माँ। जय माँ बगुलामुखी।